यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गुरु जी के अनमोल वचन पढ़ने के पहले किसी का प्रश्न आ गया है। गुरु जी, हम आपके ज्ञान में आनंदित रहते हैं, मगर घर के बड़े लोग ससुर कहते हैं कि लड़के के शादी के लिए लड़की देखो, शादी करो, सुनकर मन विचलित हो जाता है। क्या करें कि मन विचलित न हो? बहुत अच्छी बात पूछी है और ये प्रैक्टिकल बात है। जिसके घर में लड़के या लड़कियां शादी योग्य हो जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों को बड़ी चिंता हो जाती है, और स्पेशली अगर माँ या बाप लड़का लड़की के सत्संग आते हैं तो उनको चौगनी चिड़ हो जाती है कि ये जो है लड़के के लिए लड़का नहीं ढूंढ रहा है और लड़की की लड़का नहीं, और लड़के की लड़की नहीं ढूंढ रहा है, और ये फालतू में सत्संग जा रहे हैं। आप विश्वास रखो, गुरु जी की वर्डिंग है। गुरु जी ने कहा है आप गुरु के कार्य में लगे रहो, सत्संग आते रहो, कुंडी खटखटा करके लड़का लड़की तुमसे मांग भी जाएंगे। और ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। बहुत चिंता होती है हमको भी, हमारे भी 3 बेटे 1 बेटी, और हम जब इस राह पर बढ़े थे तो पूरा खानदान हमारे अग्नित हो गया था कि दिन भर तुम राम भजन करो, और हम किसी के शादी ब्याह नहीं आते थे। सारे खानदान में शादी आए दिन होती थी, और बहुत बड़ा खानदान हम लोगों का है। हमारी 7 बुआ थी, बस सोचो कितनी लंबी टीम थी। 7 बुआ के कितने लड़के, उनके पोते, उनकी पोती, और आए दिन शादी ब्याह होता था। गुरु जी हमसे बोला सत्संग छोड़ मत जाना, तुम सत्संग रोज, और रात का यही समय सत्संग का और यही समय दावत और शादी का। हम किसी के घर शादी विवाह में नहीं जा पाते थे। तो अंत में गुस्सा होकर के बड़े भैया ने एक दिन कहा दिया इस बात को कि तुम किसी की रिश्तेदारी में शादी विवाह में नहीं जाते हो, तो तुम्हारे भी 3 बेटे बेटी हैं, तुम्हारा कौन थूकने आ गई? वर्णी थी, तुम्हारा कौन थूकने आएगा जो तुम कहीं नहीं आते हो? हम भी हिल गया, कहा बात सही तो कर, अगर नहीं आएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। बड़ा मन में हुआ, बहुत ही मन में उथल पुथल, क्या करें। तो हमारे मन में कोई बात होती थी, हम अपने पास में 24 घंटे एक छोटी डायरी और पेन रखते थे। जैसे कोई मेरे मन में प्रश्न होता था, मेरे मन में जैसी प्रश्न आता था, हम तुरंत छोटी डायरी में लिख लेते थे और गुरु जी पूछते थे। गुरु जी, बड़े भैया ने बोला बड़ा टाटा है, और ये बोला है हम कहीं जाते नहीं, क्योंकि उस शादी के समय वही सत्संग समय, और आप मेरा सत्संग छोड़ जाना नहीं, हम कहीं जा नहीं पाते। तो ये वर्डिंग बोली, मैं क्या करूं बताइए। और कोई खानदान का नहीं आएगा मेरे यहाँ पर तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा मन में वो होगा। तो गुरु जी ने वर्डिंग बोली थी, कहा तुम परमात्मा के कार्य को, गुरु के कार्य को करते रहो, और कुंडी खटखटा करके तुम्हारे घर में शादी के लिए लोग मांगने आएंगे,
और ऐसा ही हुआ। कभी लेस मात्र भी एक पैसे चिंता, उनका गुरु ने कह दिया हम चिंता नहीं ना, हमने भैया कह दिया कोई बात नहीं, कोई आए चाहे ना है, गुरु ने कह दिया है कि कुंडी खटखटा के तो अब हम भाई आपको जहां जाना है जाओ, निभाओ, हम नहीं जा पाएंगे। तो और गुस्से हो गए। अब आप समझिए कैसी मजे की बात, जब शादी विवाह हुआ है तो हमारे मन में उथल पुथल दी कि कोई रिश्तेदार नहीं आएगी, बड़ी बेइज्जती होगी। गुरु ने कहा कोई रिश्तेदार आए चाहे ना आए, हमने 500 सत्संगी पहुंच जाएंगे, चिंता नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, अरे वहां कौन जाने रिश्तेदार है कौन है, वो तो वो भीड़ चाहिए, भीड़ है। तो इतना मजा आया, हम बड़ा डर कोई नहीं आएगा। हमारे खानदान में पहली बार, आज तक कभी नहीं, पहली बार 100% कभी भी किसी में शादी होती थी रिश्तेदारी में तो वहां पर लोग 75%, 80%, 50% रिश्तेदार पहुंचते थे। लेकिन मेरे यहां पर 100% प्रेजेंट। हमने पूछा कहा आए थे, कैसे पूछा, किसी से पता करो, हम देखे यार कौन आवा है। मतलब वो सब देखने आए थे, सब देखने कौन आया, और सब एक दूसरे को देखे हम तुम्हें देखे आ रहे थे, तो पता लगा ये है गुरु का करिश्मा। हम लोगों ने बहुत गुरु की लीला देखी है, बहुत डरते थे। सही बात है भाई, अगर आपको शादी विवाह हो रहा है और आपके खानदान में कोई मौजूद न हो तो बड़ी इंसल्टिंग होती है ना कि किसी ने पट्टी नहीं किया है। लेकिन 100% सब हाजिरी और सब एक दूसरे को देख करके हंसे, आएगा ना के कह नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सब आ गए। कहा है कि हम तुम्हें देखें, हम तुम्हें देखने आए थे, सब आ गए। तो यहाँ पर ये सिद्ध हुआ, चाहे रीढ़ भजो चाहे खींच भजो, अगर आप परमात्मा के कार्य में रहते हैं तो परमात्मा निश्चित आपके साथ खड़ा होता है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला, जब युद्ध होने लगा और अर्जुन ने भगवान से ये बोला, मैं अपनी बड़े पितामह धृतराष्ट्र को, दादा भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, मैं ऐसे पूजनीय लोगों अपने भाई को मारूंगा, मैं इनको मारूंगा तो वर्ण संकर औलाद पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूंगा, लेकिन मैं इनको युद्ध के लिए मैं मारूंगा नहीं। और ऐसा कह करके अपना निर्णय सुना के बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने उसका बीमारी पकड़ी कि इसको इस समय मुंह की बीमारी हो गई है, तो मुंह की बीमारी होगी, जब पकड़ी तो उसको भगवान ने फिर उसके मुंह को दूर करने के लिए उसको सारी बातें याद दिलाई कि तुम जिनसे इतना मोह कर रहे हो वही लोग तुम्हारे लिए कैसा सोच रहे थे, कैसे कैसे षड्यंत्र रचा है। लाक्षागृह में तुम पांचों भाइयों जिंदा चला रहे थे, भीम को शुरू में ही उसको जहर दे दिया था मारने के लिए। इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी, इससे बड़ा क्या नीचता होगी कि द्रौपदी तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में निबस्त किया जा रहा था, और तुम जिनको बोलते हो धृतराष्ट्र बड़े पितामह बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, सारे भाई बैठे थे, और सब तमाशा देख रहे थे, और तुम उनकी बात कर रहे हो। तो गुरु ने, भगवान कृष्ण ने उसके मोह को भंग किया। तुम किससे मोह कर रहे हो? वो लोग तुम्हारे लिए इतना बुरा, इतना वो कर रहे थे, उसमें तुम्हारे आग लग रही थी कि मैं को क्या करूं। बोलो, जब कल्पना करो
तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में निवस्त कर रहे हैं और सब देख रहे हैं, और दुर्योधन से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कितनी कमाल की बात है। दुर्योधन से कोई बोलने, अरे उसी समय धृतराष्ट्र जो है उसको डांट करके, नहीं राजा क्या है, ऐसा नहीं करोगे और तुमको हम निकालते हैं राज से, तो वो बोल पाता। लेकिन धृतराष्ट्र भी मोह में अंधा था अपने पुत्र के। वो कहता मैं अपनी जान दे दूंगा, तू कहता जानने तो जो को करे, और ये इसी बात को वो फायदा उठाता था। और उसने जो है, जब भगवान कृष्ण उसकी बीमारी पकड़ के उसका इलाज किया, तब अर्जुन युद्ध करने के लिए राजी हुआ और अर्जुन को एक चेतावनी दी। अर्जुन, इस समय धर्म युद्ध है, तुम्हारे ऊपर युद्ध थोपा गया है। अगर तुम इस समय धर्म युद्ध है, इसमें भगवान तुम्हारे साथ है। अगर तुमने इस समय युद्ध नहीं किया तो तुम युद्ध करोगे जरूर, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है युद्ध करने का। लेकिन कब करोगे? जब तुम्हारे को दुनिया वाले बोलेंगे कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन भगोड़ा था, युद्ध भूमि से भाग गया, अर्जुन नपुंसक था। जब ऐसी चीज तुमको लोग गाली बकेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तो तुम्हारा क्षत्रिय खून खौलेगा और उस समय तुम युद्ध करने के लिए दौड़ोगे। तो उस समय धर्म युद्ध नहीं होगा। उस समय तुम्हारे अहंकार ये होगा कि तुमको किसी ने गाली बकी, तुमको मिर्चा लगी, तुम लड़ रहे हो, अभी नहीं लड़ रहे हो। तो बोला इसी तरीके से यहाँ पर लोग जो है मिर्च लगाने के लिए, चाहे घर में कोई हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं का हो, जब आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसे ताने बाने सुनने को बहुत मिलेंगे। इसीलिए यहां बोला जाता है, यहां 3 रुकावट है। मन संबंधी देवता, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हारा मन रोकेगा। अरे कहाँ जा रहे हो, पागल होगा, इसमें ऐसा करो, इतना बढ़िया मौका है। तो तुम्हारा मन तुमको रोकेगा। जब तुम मन की बात न सुन करके गुरु की बात सुनोगे, गुरु ने कहा नहीं, चाहे कुछ हो जाए सत्संग पहले आ जाना, तो गुरु बात मान के तुम आ गए, मन को तुमने नो कर दिया। तो अब इसके बाद तुमको संबंधी रोकेंगे, तुम्हारा बड़ा विरोध करेंगे। पागल हो, जवानी खराब कर रहे हो, ये सब बढ़ोती भी जाते हैं, जवानी भी जाते हैं। कौन बाबा मिल गया तुम्हें? है? आजकल देखते नहीं कितने बाबा जेल में है? तुम कहां फंस गई इनके चक्कर में? ये सब जो बाबा चक्कर में फंसो, अपना जीवन बनाओ, एक दिन देखना पोल खुल जाएगी। तुम जो है आज जो फंस रहे हो ना, तो बहुत उल्टी पुल्टी बात, इतना तुम्हारे को विरोध करेंगे और यहां तक विरोध करेंगे। खबरदार, अगर तुम गई ना तो हमारा मरा मुंह देखना, हम जंगल में कूद पड़ेंगे। तुम जाओ सत्संग जाओ, देखो सुबह हम जंगल में कूद पड़ेंगे। सत्संग जाओ, जहर खा लेंगे, तुम्हें खूब डराएंगे, तो तुम डरोगे, जहर खा ली तो मेरे को नाम बदनामी होगी, भी अच्छा नहीं जाएंगे, जाओ। खूब डराएंगे, यहां तक कि अगर कहीं रंगबाज पति होगा ना, तो बोलेगा तुम टांग तोड़ देंगे। तो गुरु ने सब चीज के इलाज बता दिया। यही कारण से हम कहीं बताते नहीं पैसा मांगो, कोई बताते ही नहीं सत्संग। बहुत सुनते। तो लोग जो है दूसरा विरोध होगा, खूब विरोध करेंगे। खबर लग गई टांग तोड़ देंगे, खबर लग गई तो घर से बाहर निकाल देंगे। तो गुरु जी ने हर चीज का उपाय बता दिया, इलाज कर दिया। कहा कि कहे नदी में कूदेंगे, तो गुरु ने कहा उसको जो है 50 रुपए दे देना। लो 50 रुपए, तुम्हारा इरादा बदलने जल्दी जाओ, कूद जाओ, रिक्शे भी जाओ, टेम्पो भी जाओ, इरादा बदलो नहीं, जल्दी चले जाओ। तो अच्छा हमको मानना चाहते हो, अब तक नहीं जाएंगे, तो वो नहीं जाएगा।
गुरु ने इसका इलाज बताया, ये उसको 50 रुपए दो, 50 रुपए लो, इरादा बदल दिया, जल्दी जाओ टम्पो से। फिर दूसरा बोला घर से निकाल देंगे, तो कहा निकाल दो घर से, और जब घर से निकाल दे तो घर के सामने आके भाषण मारना, घर के सामने वाले को वहां भाषण मारना, झाड़ू पोछा करना। जहां तुम 2 दिन झाड़ू पोछा भाषण मानोगे, देखो अपना गाल पीटने लगेगा वो। हमारी बीबी जाके झाड़ू पोछा कर रही है, मोहल्ले वाले कहेंगे काहे कर रही है, निकाल दिया मुझे कर रहे, तो लोग जब मोहल्ले वाले मारने लगेंगे। फिर बोला तीसरा बोला टांग तोड़ दी, अरे काहे कहेगा तोड़ो, जल्दी तोड़ो, काहे गुरु के लिए तोड़ दो, क्यों, अरे बड़ा मजा आ जाएगा, हमारा आराम बिस्तर लेटे, तू खाना बनाना हम खाएंगे। तो गुरु जी ऐसी सी युक्ति बता देते हैं कि अगला जो है वो अगर सोचा भी हो तो कभी जो है करेगा नहीं, क्यों, सही बात है भाई, तुम टांग तोड़ तो मना क्या कर रहे हैं। अब हम बिस्तर में लेटे रहेंगे, तुम चाय पानी ला के देना, हमें खाना बनाना, खाना ला के देना, हम टांग टूटे की छूटे, हम जाओ करो, तब पता लगेगा घर में खाना पीना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अभी तो बोल देते तुम पर क्या करती हो तुम, सब मर्दों को एक ही बात का अहंकार है, क्या करती हो तुम मर्दों, क्या करती हो, तो उनका एक दिन पटाख मार दो, हम बाजार काम करें तुम घर काम करो, तो पता लगा सब जली रोटी हो जाएगी, खाएगा कोई नहीं। तो गुरुजी ऐसी सी युक्ति बताते हैं कि अगर गुरुजी की युक्ति आप ले लो तो कभी जीवन में कोई आपको व्याधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो जैसे बोलने घर में लड़की शादी कौन करेगा, तुम कौन देखने जाएगा, अरे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, कुछ नहीं बनना, बनी 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 है, जो कुछ बनना बन चुका, और जो कुछ भी शादी विवाह है ये सब पहले से ही फिक्स है भगवान के यहाँ, जिसकी जिससे होनी है वही उसकी होती है। आप देखो कितनी का शादी होते होते जयमान में मामला बिगड़ जाता है, करने न कर हमसे करेंगे, जाओ उठल जाती है, तो जहां जिसकी बदी वही होगी। इसीलिए बोला गुरु जी ने 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, 6 चीजें रखी है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, बेटा बेटी दुकान मकान जमीन लड़की कौन कहाँ शादी होनी, ये सब पहले से बनी है, और इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है आप देख लो। जब दुनिया में किसी जाति का कोई बच्चा आता है तो उसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, मुट्ठी बंद, उसकी प्रारब्ध उसमें नहीं। और आप देखो जैसे संत ने राजा को बोला कि तुम्हारी राजकुमारी की शादी एक भंगी के लड़के से होगी, तो राजा बड़ा डर गया, जितने भंगी की सब लड़कों को मरवा दिया, न भंगी लड़का को रहेंगे न शादी होगी। आखिर में एक बड़ा खूबसूरत बच्चा था, उसको जो है लेके सिपाही लोग, उसका सिर्फ एक पैर के अंगूठा एक सिर्फ काटा, बस तलवार उसको लगा हुआ लाके दिखा दिया, मार दिया, उसको जंगल में छोड़ दिया। इतना प्यारा था कि उसको जो है वो लोग मार नहीं पाए, इतना प्यारा था। वही बच्चा क्या हुआ, उसी समय दूसरे राज्य का राजा रानी जा रहे थे, उन्होंने देखा जंगल में एक बच्चा रो रहा है, उसको उठा लिया, उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसको पाला पोसा, अब वो बड़ा हो गया, वहां का राजकुमार हो गया। अब इन्होंने शादी, राजा ने पीट करके फलाने देश का राजा है, बड़ा खुश, देखा पंडितों को बताएंगे, पंडित को बुलाएंगे, शादी उससे कर दी। बोलो तुमने तो कहा था भंगी के लड़के लोगी, मैं तो फलाने राजा के लड़के से किया है, अब बोलो तुम्हें क्या सजा दी जाए। पंडित जी अपना पत्र होता देखिए मालवी जी, देख करके देख के बताई, पत्र उतरा कहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, निश्चित भंगी का लड़का, इसको पता करवाओ। तो अब राजा को, लड़के को बुलाया गया, राजा को बुलाया गया, भाई ये आपका बेटा है,
कि नहीं हमने इसको जंगल मिला था, तो जंगल मिला था। अब कबूला क्या, पूछा क्या, सिपाही बुलाया गया, तो सिपाही ने कबूल दिया, राजन अगर आप हमको जान बख्शने का हमको आप वो करें वरदान दे तब मैं बताऊं। तो उन्होंने अच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा मैंने बच्चा इतना प्यारा था हम नहीं मार पाए, उसका अंगूठा मैंने काटा है दाएं पैर का। तो अब लड़को खोल मोजा, अंगूठा दिखाओ। अंगूठा दिखाया गया तो अंगूठा कटा था। कल देखा भंगी की लड़की देखना। तो जिससे जिसकी होनी वही होगी। हमारे यहाँ पर जो जो पंडितों का जो है शास्त्र में लिखा है और जो बना है वो गलत नहीं है, उनकी जो आख्या है तो साबित हो गया। इसलिए कभी जीवन में डरो नहीं, मन संबंधी डराएंगे, सबको उपाय बता दिया। अब इसके बाद देवता डराएंगे। तीसरे नंबर देवता है जिनकी जिनकी तुम लोग पूजा करते हो। अब जो सत्संग सुनते सुनते तुम पूजा नहीं कर पाओ, भाग के आ जाते हो जल्दी जल्दी, पूजा नहीं करते, क्यों डराएंगे। अच्छा बतावे तुम्हें हम, जाओ पूजा करो, जब कोई मुसीबत नहीं है तो कौन मदद करता तुम्हें, तो तुमने भगवान हम आप ही पूजा करेंगे। और अगर आपने किसी के कहने से पूजा करना छोड़ दिया और बाई चांस उसी 2-4 दिन के अंदर बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो आप तुरंत पूजा पकड़, भैया देखा इतने लोगों के चक्कर में पड़ गए और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो भूल के भी कभी तगड़ करके कोई चीज नहीं छोड़ना। पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ जो करते हो सब करते रहो, बस सत्संग रोज सुनते जाओ। रोज सत्संग सुनते जाओगे, कब तुम्हारी पूजा छूट जाएगी, कब व्रत छूट जाएगा, कब मंदिर जाना छूट जाएगा, कब गंगा स्नान करना छूट जाएगा, कब दान पुण्य करना छूट जाएगा। आपको आश्चर्य होगा। कोई चीज के लिए आपका जो है नहीं बस वो जल्दी सत्संग भागो, चाहे ना हो चाहे नहीं हो, जल्दी सत्संग भागो। पहले सत्संग की ऐसी लत लग जाएगी कि आपको दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कब, सहज में, किसी चीज की तगड़ नहीं करो। तगड़ करनी सिर्फ सत्संग, सत्संग निस्बत करो। बस रोज ये ज्ञान लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तुम्हारे अंदर ये अमृत का जल भरता जाएगा और जितनी भी तुम्हारी फालतू चीजें हैं वो निकलती जाएगी। करके देखो, ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कोई ऐसा सत्कर्म दुनिया का नहीं जो न करते रहे, सब करते रहे। हर मंगल व्रत रखते रहे, रुद्राक्ष की माला जपते रहे, रोज हनुमान के दर्शन करने आते थे, गंगा स्नान करने जाते थे, हर महीना खंड रामायण होती, दुनिया में सारा सत्कर्म होता था। अब आज सिर्फ सत्संग होता है, बाकी सब कब छूट गया। कोई पूछे मंदिर जाना कब छूटा, हनुमान चालीसा कब छूटा, कब जो है आपके जो है पूजा पाठ घर में नहाने के बाद पहले पूजा पाठ करो पद्मासन लगा करके आधे घंटे, सब। अब गुरु ने बोला जब कोई बड़ी चीज तुम पकड़ते हो छोटी ऑटोमेटिक छूट जाती है। अब बड़ी चीज क्या है, पहले सब कुछ करते हुए भी कितनी देर करते थे। हनुमान जी दर्शन करने गए, पूजा करने बैठे, सब कुछ किया, कितनी देर, मुश्किल से घंटे आधे घंटे सब मिला करके। और आज 6 घंटे 8 घंटे होता है। आज सुबह कमलीबाग में होता है 8 से 9:30, फिर उसके बाद में लक्ष्मण मंदिर में जाके होता है 9:30 से 11, फिर उसके बाद रात में यहाँ होता है। अब 6 घंटे 8 घंटे लगते हैं मिनिमम। तो जो बड़ी पूजा पकड़ी, छोटी पूजा ऑटोमेटिक छूट गई। तो यहाँ पर छोड़ो कुछ नहीं, बस इस राह पर आगे बढ़ते जाओ, सारी चीजें अपने आप छूटती जाएंगी और आप अपने निश्चय में आते जाओगे। ये एक सहज तरीका, इसको बोलते हैं बी नॉर्मल एंड नेचुरल। करोगे तो बड़ी जल्दी आप मंजिल को प्राप्त कर लोगे। आगे अपने भैया बताएंगे। जी आपने तो दम बनाया है, मुझे पंडित नहीं है, आपने दम बनाया है, आपने भगवान बनाया है। वो तो बीच में थोड़ा छठी चढ़ा दे जी के बारे में बोला है। हाँ, अब सुनो, हमें नहीं होता, सुनो बताना। मतलब उन पाखंडी पंडितों को निकाल दो जो है, जो हमारी मुक्ति में बाधक है। गुरु ने बोला एक जगह जो है पंडित नहीं,
आपने भगवान बुलाया है। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे बात अभी चल रही थी कि होनी हो कर या अनहोनी ना हो, तो अज्ञानता में इसमें हमने देखा है कि जो लोग कमजोर हृदय वाले होते हैं, आप देखिए वो हर चीज में टोना करते हैं। जैसे शनिवार है लोहा ना खरीदना, बृहस्पति है नाखून ना काटना, बृहस्पति है पैसा मत देना। बहुत से लोग होते हैं बृहस्पति को पैसा ही नहीं देते, भैया हम आज पैसा नहीं देंगे, आज बृहस्पति लेना है ले लेंगे, देंगे नहीं। ये सब कमजोर हृदय वाले लोगों के लक्षण हैं, आप देख लीजिए। अच्छा ही बताओ, जो बृहस्पति को पैसा नहीं दी तो क्या वो अरबपति होगा? शनिवार को लोहा नहीं खरीदी तो क्या लोहे का व्यापारी बहुत बड़ा होगा? आप बताओ। ये सब मन की कमजोरियां हैं जो पल पल तुमको डराती है, और इसी का फायदा दुनिया में जो लोग जान जाते हैं वो तुमसे जीवन काल तक लेते रहते हैं। आप देख लो, वो तुमको छोड़ते नहीं है, बल्कि तुम्हारी कमजोरी का फायदा तुमसे लेते हैं। अरे भाभी शनिवार को लोहा ली थी, लग रहा है इसलिए बच्चे का एक्सीडेंट हो। सब मन की कमजोरियां हैं, और ये ज्ञान इतना अद्भुत है, जैसे जैसे ये अंदर जाता है, आप मनमना भाव से जब इसको पी लेते हो, सारी कमजोरियां दूर हो जाती है। आप देख लो, वहां डॉक्टर 500 mg की दवा देता है तब दूर होती है, और यहाँ एक बूंद, बात क्या होती है, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे देता है। सिर्फ एक बूंद ही अंदर जानी है बस। आप देख लो कितनी अंदर से मजबूती आ जानी है, कोई आपको हिला नहीं सकता, चैलेंज है, लेकिन वो पूर्णता अंदर जानी चाहिए। जैसे बीज जब धरती का संग करता है और अपने अस्तित्व को मिटा देता है, तब वो कहीं जाके वृक्ष बनता है। अब उस बीज को सड़क पर डाल दो, नाली में डाल दो, बोतल में भर लो, डिब्बे में भर लो, तो क्या वो प्रकट होगा? वो नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार जब तक गुरु की वाणी को मनमना भाव से आप नहीं पियोगे, आप देख लेना आपको इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आप कभी भी इस चीज को आजमा के आप देख लेना। और हमने देखा है लाइफ में कि होनी होकर है, ज्ञान में आने के बाद ये चीज पक्की हो जाती है कि पिक्चर पहले ही बन चुकी है, अब कुछ बनना नहीं। जो पल पल मैं मन डराता था, अब वो मन नहीं भयभीत होता। क्यों? क्योंकि उसको गुरु के वचनों पर यकीन हो गया कि हाँ जो होना है वो होके रहेगा। जैसे बड़ा अच्छा भगवान ने इस पे दृष्टांत बोला था, कहा कि एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवारी करके कैलाश भगवान शंकर से मिलने पहुंचे, और उन्होंने गरुड़ देवता को कैलाश पर्वत के बाहर उनका इंतजार करने को बोला, और वो कैलाश के अंदर भगवान शिव से मिलने चले गए। तो जब गरुड़ देवता पर्वत के बाहर बैठे थे, तो उन्होंने वहां पर एक बहुत ही कोमल और कमजोर पक्षी को देखा, जिसके पंख में बिल्कुल भी ताकत नहीं महसूस हो रही थी, और वो ठंड से ठिठुर रहा था। तभी उन्होंने दूर से यमराज को आते हुए देखा, और देखा कि वो उस पक्षी की तरफ घूर के देख रहे हैं। अब वो देखते हुए वो भी कैलाश पर्वत के अंदर भगवान शिव से मिलने चले गए। इधर गरुड़ देवता के मन में भाव आया कि क्यों ना इस पक्षी को यहां से हटा दूं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यमराज की नजर पड़ गई, और ये वैसे ही बड़ा कमजोर है और ठंड से ठिठुर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी अपनी चोंच पे बैठाकर उसको गर्म देश ले जाके छोड़ा, और गर्मी के कारण उसको आराम मिलने लगा, और छोड़कर
वापस उसी कैलाश पर्वत पर आके बैठ गए। अब जब यमराज भगवान शिव से मिलके बाहर निकले तो उन्होंने उस पक्षी को अपनी जगह पर नहीं पाया। अब उन्होंने उससे पूछा, गरुड़ से, कि वो पक्षी कहाँ गया? तो कहा, महाराज उसको तो मैं चोंच में बैठाकर गर्म देश छोड़ आया। कहा, वही तो मैं सोच रहा था कि इसकी मृत्यु तो वहां लिखी है और इतने कम समय में ये वहां पहुंचेगा कैसे? अतः तुमने होनी का साथ दिया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप सोचो, वो था वहां लेकिन उसकी मृत्यु कहां थी? उसकी मृत्यु उस गर्म देश में निर्धारित थी और सिर्फ गरुड़ देवता ही इतने कम समय में उसको वहां छोड़ सकते थे। इसी तरह आप देख लो, कई बार होता है, आप कोई कार्य करके घर आए और घर आने के बाद फिर काल का बुलावा आ गया। कई लोगों का सुना, भैया काम से घर आए थे और घर आने के बाद किसी कारणवश बाहर गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश बाहर गए, लकवा मार गया। आप देखो, ये सब काल का बुलावा। इसीलिए गुरुजी ने बोला, होनी होकर है। अब लोग वहां छाती पीट रहे हैं, हे भगवान काहे जाने दिया, रोक क्यों नहीं लिया, पकड़ क्यों नहीं लिया? आप देखो, तुम्हारे रोकने से कोई रुकेगा? आप सोच के देखो। सिर्फ ज्ञान में आने के बाद ये सारी चीजें समझ में आने लगी। और अज्ञानता में आप आज भी देख लो, जो लोग अज्ञानता में हैं वो आज भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो बार बार अफसोस जता रहे हैं, अरे बेकार में उनको हमने जाने दिया, ना जाने देते तो हो सकता है काल टल जाता। तो क्या टल जाता क्या? आप बताओ। बस इतना सा अंतर है। ज्ञान में आने के बाद सारी पिक्चर क्लियर दिखाई देने पड़ती है और अज्ञानता में आप बार बार धोखा खाते हो और उसी टोने टुटके के चक्कर में फंस जाते हो। अब बताओ, करोगे टोना टुटका? बृहस्पति को पैसा लोगे? सभी को हरिओम राम राम। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया
चलता है यहाँ है चैन रूहों को सफर संतोष चलता है जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश चलता है ले जाए वो रहमत जिसने घर पर शीश झुकाया है ले जाए वो रहमत जिसने घर पर शीश झुकाया है चलती हुई इस दुनिया में दिल शीतल छाया है कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है चलती हुई इस दुनिया में दिल शीतल छाया है कितने ऊंचे भाग्य हमारे कलम लिख लिख के हारी है ज़ुबान गा के हारी है ज़मीं आकाश से ऊंची तुम्हारी माँ तुम्हारी है कलम लिख लिख के हारी है ज़ुबान गा के हारी है ज़मीं आकाश से ऊंची तुम्हारी माँ तुम्हारी है दादा तेरी रहमत से ये ज्ञान नसीब जलाया है दादा तेरी रहमत से ये ज्ञान नसीब जलाया है चलती हुई इस दुनिया में दिल शीतल छाया है कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु आया है चलती हुई इस दुनिया में दिल शीतल छाया है कितने ऊंचे भाग्य हमारे क्या बता रही है गुरुरानी? हरिओम गुरुजी। आज ये जो आपने बताया मतलब प्रारब्ध के बारे में भी कि